Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my profile and this is my qualification. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बेसिक ऑफ सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में। इसमें सबसे पहले ये हम देखते हैं कि सेल का जो इवोल्यूशन है, सेल का इवोल्यूशन अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था। और जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आया था उसको हम बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप। कीमो हेटेरोट्रॉप कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल से अपने भोजन का निर्माण करते हैं उनको हम बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप। सेल के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल जो होता है, मेजर कंपोनेंट वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चार एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट ये मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल के। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो सेल का 95% पोर्शन बनाते हैं। रेस्ट जो होते हैं, रेस्ट एलिमेंट जो बचे हुए एलिमेंट हैं, रेस्ट एलिमेंट वो 5% पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है सेल का उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि हम बात किए बेसिक हिस्ट्री के बारे में, देन अब हम चलते हैं सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और देखते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल जो है वो क्या होता है? सेल जो होता है, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life। सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ऑल लाइफ, जो लाइफ होती है वो बिगिन होती है, ऑल लाइफ बिगिंस एज ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होता है। सेल के बेसिस पे हम देखें तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब ये है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल सिंगल सेल से उसका फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं हम। अमीबा, देन बैक्टीरिया, ईस्ट, etc। ये हो गए एग्जाम्पल यूनिसेलुलर के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन,
देन प्लांट, etc. ये तो हो गए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल। देन हम ये देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। सेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के। कैसे? इसको हम इस टर्म में देखते हैं कि सेल्स जो होते हैं जब ये ग्रुप में होते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और ये टिश्यूज जो होते हैं जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जब कई सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। सेल्स जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं बॉडी की, क्योंकि एक सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म का यहां फॉर्मेशन होता है। देन हम चलते हैं सेल की डिस्कवरी की तरफ, और हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कब हुई और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो सेल डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। तो जब हम सेल की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले नाम आता है, नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे, नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था A.V. ल्यूवेनहॉक। A.V. ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया, उसके पॉन्ड वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स लिए और एक और सब्सटेंस लिया जिसको हम बोलते हैं प्लेक। प्लेक क्या होता है? प्लेक जो होता है वो टीथ के ऊपर एक येलोइश कलर का सब्सटेंस जम जाता है जिसको हम प्लेक का नाम देते हैं। ये इन दोनों को लिया और उन्होंने अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोपी में, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोपी में उसका एनालिसिस किया और देखा कि कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर सीन, उनको दिखाई दिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इनमें उन्होंने मूवमेंट भी देखा और उन्होंने इसका नाम दिया एनिमल क्यूल, लिटिल एनिमल क्यूल। तो हम ये कह सकते हैं कि A.V. ल्यूवेनहॉक इज द फर्स्ट मैन टू सी लिविंग सेल। सबसे पहले लिविंग सेल A.V. ल्यूवेनहॉक ने देखा और उसको नाम दिया लिटिल एनिमल क्यूल। देन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, प्लांट का एक पीस लिया, प्लांट पीस। कौन सी प्लांट का पीस लिया? एक स्पेनिश ओक
ओक ट्रिलिया, स्पेनिश ओक प्लांट, और उसका स्पेनिश ओक प्लांट के एक प्लांट पीस लिया उन्होंने और उसकी एक थिन स्लाइड प्रिपेयर की, थिन स्लाइड प्रिपेयर की। और उन्होंने जब उस स्लाइड को माइक्रोस्कोपी में देखा तो उनको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा जो कि एकदम कंपार्टमेंट की तरह दिखाई दे रहे थे, कंपार्टमेंट की तरह दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने इसको बोला सेलुली प्लूरल वर्ड में और सेलुला सिंगुलर वर्ड में। बाद में जा करके यही सेलुला नाउ कॉल्ड सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल की डिस्कवरी का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी का श्रेय एंटोनी वान लीवेनहॉक को जाता है और नॉर्मल सेल की डिस्कवरी का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। देन इसके बाद 18th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट थे। एक थे मैथियास स्लाइडेन और थियोडोन स्वान। 1838 एंड 1839। मैथियास स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। और थियोडोन स्वान जो थे वो थे इंग्लिश जूलॉजिस्ट, इंग्लिश जूलॉजिस्ट। स्लाइडेन ने स्टडी किया, प्लांट पे स्टडी किया और ये कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और स्वान ने एनिमल पे स्टडी किया और ये बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये जर्मनी के थे और ये इंग्लिश थे। इन दोनों लोगों का कोई आपस में नाता नहीं था, बोलचाल नहीं थी, दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन साइंस में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे साइंटिस्टों की मीटिंग होती है और वहाँ पे तो एक जगह पे कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ पे ये दोनों लोग मिले और आपस में एक दूसरे की थ्योरी को डिस्कस किया। तो मिलने के बाद में क्या हुआ कि जो स्लाइडेन का जो ये था, जर्मनी के जो बॉटनिस्ट थे स्लाइडेन, उन्होंने जो ये बोला था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो स्वान ने उसको कॉपी किया और ये कहा कि ऑल प्लांट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। एक पॉइंट इन्होंने फर्दर और ऐड किया और ये बोला कि ऑल एनिमल सेल्स आर बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि सारे एनिमल सेल्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं एक लिविंग सेल से जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि 1831 में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन को न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। इन्होंने ऑर्किड रूट को स्टडी किया, ऑर्किड रूट की स्टडी की और उसमें न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। देन 1835 में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डुजार्डिन। डुजार्डिन ने डिस्कवर किया लिविंग सेमी फ्लूइड substance of the cell, that is सारकोड। लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो था उसको डिस्कवर किया और उसका नाम दिया सारकोड। देन बाद में दो साइंटिस्ट, एक का नाम था पुरकिंजे 1839 एंड वॉन मोहर 1838 टू 1846। इन्होंने सारकोड का नाम रिप्लेस करके रीनेम किया सारकोड टर्म को, और उन्होंने इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। देन बात आती है सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी को, और सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है सॉन को 1838 में। लेकिन सॉन ने सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी तो कर दी थी, लेकिन जो टर्म दिया था, टर्म आर नेम गिवन बाय नगेली एंड क्रेमर। नगेली और क्रेमर ने नेम जो है सेल मेम्ब्रेन उसको दिया था, और सॉन को इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है। देन आगे हम मूव करते हैं, देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी तो हम सेल थ्योरी में ये देखते हैं कि सेल थ्योरी दिया किसने था। तो सेल थ्योरी जो है वो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान में 1839 में। देन इस सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, और उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया था, और उस बुक का नाम था माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलरिटी of structure and growth in animals and plants। इन्होंने अपनी बुक माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में सेल थ्योरी का जिक्र किया, और ये प्रपोज किया कि
cells are the unit of both structure and function of organism. Cells are the units of both structure and function of organism. किसी भी organisms का सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. देन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो. रुडोल्फ वर्चो 1855. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि न्यू सेल्स डेवलप बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इन्होंने ये बोला कि नए सेल का निर्माण जो होता है वो पुराने सेल के डिवीजन से होता है. और इन्होंने इसके बेसिस पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया और उसको बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ये टर्म देने के बाद में जो सेल थ्योरी की फाइंडिंग थी, जो सेल थ्योरी में कमियां थी, रही सही कसर, वो रुडोल्फ वर्चो ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करके इसको खत्म कर दिया. तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस फाइंडिंग gave cell theory to its final shape. ये फाइंडिंग जो है सेल थ्योरी को फाइनल शेप प्रोवाइड कर दिया. देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर. लुइस पास्चर 1862 में. और इन्होंने ये बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ. इन्होंने ये बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ. देन आगे हम देखते हैं और मूव करते हैं कि फंडामेंटल फीचर्स क्या होती हैं सेल थ्योरी की. इतना सब कुछ तो बता देने के बाद में अब हम फंडामेंटल की तरफ मूव करते हैं. फंडामेंटल फीचर्स of cell theory. फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या होती हैं सेल थ्योरी की, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल्स होती हैं सेल थ्योरी की. तो हम ये बोलते हैं कि ऑल लिविंग organisms are composed of one or more than one cells. हम ये
बोलते हैं फंडामेंटल फीचर्स जो है वो ये है, पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर देन वन सेल, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज होते हैं एक या एक से अधिक सेल से। देन द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। देन ऑल सेल्स arises from pre-existing cells by division। सारे सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। देन एनर्जी flows occurs within cells। Then next, cell contain hereditary information, दैट इज डीएनए। सेल्स जो होता है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंटेन किए रहता है, जैसे कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। देन ऑल सेल्स हैव basically the same chemical composition। सारे सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली सेम केमिकल कंपोजिशन के बने होते हैं। ये रही बात फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी की, जिसमें ये बोला गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर देन वन सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज होते हैं एक या एक से अधिक सेल से। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो होती है वो किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। देन ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। सारे सेल्स जो होते हैं वो अपने पूर्ववर्ती या पुराने या ओल्ड वंस सेल से मिलकर बने होते हैं और वो डिवीजन के द्वारा बनते हैं। एनर्जी फ्लोज अकर विद इन सेल्स। एनर्जी का फ्लो जो होता है वो विद इन सेल के अंदर होता है। सेल कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। सेल जो होते हैं वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कंटेन किए रहते हैं, जैसे कि डीएनए। देन ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। सारे सेल्स जो होते हैं उनमें बेसिकली जो होता है सेम केमिकल कंपोजिशन होता है। ये रही बात फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी की। देन आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस कुछ ऑब्जेक्शंस हैं सेल थ्योरी की। तो बात करते हैं ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी की। ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी। ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी में हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर एसेलुलर। वायरसेस जो होते हैं एसेलुलर होते हैं एंड और डू नॉट हैव सेलुलर मशीनरी। वायरसेस जो होते हैं उनमें सेल्स एब्सेंट होते हैं, एसेलुलर होते हैं और उनके पास सेलुलर मशीनरी नहीं होती है, जिससे कि वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ये रही बात सेल थ्योरी के पहले ऑब्जेक्शन के बारे में। देन मूव करते हैं नेक्स्ट के बारे में और देखते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया।
cyanobacteria do not have nucleus, do not have nucleus नहीं, do not have true nucleus, आगे हम जोड़ देते हैं true, सॉरी, do not have true nucleus and membrane bound organelles. बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। तो ये रही ये भी है एक ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी की, और ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। देन RBCs एंड सीव ट्यूब सेल्स, ये रही एनिमल की बात। एनिमल में जो RBC होता है, रेड ब्लड कैप्सल्स, और प्लांट में जो सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है तो होता है एब्सेंट होता है, इज विदाउट न्यूक्लियस। तो ये रही बात कुछ ऑब्जेक्शंस की सेल थ्योरी की, जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया बेसिक ऑफ सेल थ्योरी के बारे में, बेसिक के बारे में कि सेल्स की बेसिक क्या होती है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया बेसिक हिस्ट्री के बारे में। देन हमने बताया कि व्हाट इज सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देन सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी सेल कैसे होती है, इसको हमने बताया। देन डिस्कवरी ऑफ सेल देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने की। देन हम बात किए सेल थ्योरी के बारे में और सेल थ्योरी के कुछ फंडामेंटल फीचर के बारे में कि सेल थ्योरी के कुछ क्या फंडामेंटल फीचर्स हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के ऑब्जेक्शन के बारे में। तो आज का लेक्चर इसी पे हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।